तरह की लिस्ट बना दी है। बोलता जा। हल्दी 4 किलो, 2 किलो कर। 3 किलो केसर। आधा कर दे। शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देता। शास्त्र है या तुम्हारा राशन वाला? ऐसा नहीं है। बात करना। मामा, समाज में आपकी थू थू हो रही है और आप यहाँ पर मेंढक की तरह कूदे जा रहे हैं। शर्म नहीं आती? आपकी जगह मैं होता तो खून खो जाता। मेरी बुराई किसने की? ये बताना, मुझसे तो बोला नहीं जाएगा। बता। शुरू हो जा। हाँ, उसने कहा आप दिमाग से खाली हो। खाली दिमाग बोला? और क्या बोला? क्या काम है? ऐसा कहा कि खुद के दम पे चड्डी बनियान का स्टॉल तक नहीं लगा सकता। यूज दिस फेलो। है कौन ये? चड्डी बनियान पे आ गया। मेरे तो कान से खून आ उसने गया। कहा कि आप चिंपैंजी जैसे हो। मैं चिंपैंजी जैसा हूँ। कहा अपने भांजे के टुकड़ों पर पलते हो। आपकी हिम्मत नहीं कि घर से बाहर निकलकर खुद कुछ कर सको। थू है ऐसी जिंदगी पर। लेकिन ऐसा कहा क्यों? नागलक्ष्मी जब से सरपंच बनी है, एक बार भी आपसे मिलने आई है क्या? नहीं आई। हाँ तो क्यों नहीं आई? बिजी होगी। कोई बिजी नहीं। बोल रही थी वो फालतू आदमी से मिलने नहीं जाएगी। मुझे पता है और क्या कहा? उसने कहा आपकी हालत गुलाम और नौकर से भी बदतर है। गुलाम कहा? अरे बंगर राजू, गुलाम लगता हूँ। तुम मुझे सर पर बिठा कर रखते हो, उसे बताना था ना। अरे आप गुलाम नहीं, राजा हैं, राजा। लेकिन उस नकचड़ी लड़की को तो मुंह तोड़ जवाब देना है ना। मुंह तोड़ देना उसका। करेक्ट बोला। एक आइडिया दूं क्या? अभी गोद भराई की रस्म होने वाली है। उसकी पूरी फैमिली को 1 हफ्ते के लिए अपने घर बुला लो। पूरी फैमिली को बुलाऊं? अरे उस सरपंच की बच्ची को भी बुलाना है ना। उसकी ऐसी खातिरदारी करो कि उसकी 7 पुश्ते तक याद रखे। और क्या? यही करूंगा। बुलाता हूँ कमंडी बिल्कुल। गोरी को। और दिखाऊंगा। बाबा, उस सरपंच को एक पंच मार के जाना। उसका मन चूर चूर कर देना। आप कुछ बोलोगे भी या बैठे रहोगे मुंह चढ़ाकर? कोई कुत्ते जितनी इज्जत नहीं कर रहा मेरी। ये सरपंच बनी तो मैंने बधाई दी थी ना। आज पूरा गांव मेरे नाम की जा रहा है। जब से मैं सरपंच बनी हूँ तब से बहुत बिजी रही हूँ। काहे की बिजी हो? कुछ भी। इन जोकर्स की मंडली के साथ घूमने का टाइम मिल जाता है, लेकिन मुझसे मिलने के टाइम पर बड़ी बिजी हो जाती हूँ। तुमने जोकर मुझे कहा? आपकी बात नहीं कर रहा, बल्कि आग लगाने वाले इन जोकरों की। मुझे नहीं कहा। तू सेल्फी ले। गली का कुत्ता समझ के दूर भागते। मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। ऐसा घोर अपमान, दिल अंदर से रोने इसे लगता ऐसा है। नहीं करना चाहिए। मन करता है कि मर जाऊं। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? 2 दिन पहले ही आ जाएंगे हम लोग। चाहो तो नागलक्ष्मी पहले आ जाएगी। अब तो खुश हो? मम्मी, हाँ। मैं नहीं जाऊंगी। क्या? वो बंगार राजू बहुत बड़ी आफत है। उस दिन पूजा में विघ्न डाला। उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती हूँ। बस इतनी छोटी सी बात। उस दिन आपने ही हम सबको बताया था, उन गुंडों से उसका कोई नाता नहीं। सच्चाई नागलक्ष्मी को समझाइए। दरअसल बंगा राजू ने उन गुंडों से मेरी वजह से ही दुश्मनी मोल ली थी बेटा। पूजा वाले दिन मंदिर में वो उसी का बदला लेने आए थे। उसका इस सब से कोई लेना देना नहीं। वो बेचारा तो मेरी मदद कर रहा था और इस मुश्किल में पड़ गया। ये आपने बताया क्यों नहीं? बता देता, पर कभी मौका ही नहीं मिला। ठीक है पापा, आपकी हर बात मेरे सर आंखों पर। अरे तुमने तो कमाल ही कर दिया। सरपंच जी का स्वागत है। इसकी क्या अरे जरूरत थी? तुम जो पधारी हो। सरपंच औरों के लिए हूँ, परिवार के लिए नहीं। देख रही हो, नेताओं से 2 कदम आगे है। हाँ, देख रही हूँ। वेलकम वेलकम। उस दिन मंदिर में दुश्मनी पर लेक्चर दिया था। आज ये घर पर आ गई। ये लड़की नहीं, आफत है। ये साला उस दिन थप्पड़ को याद करके शराब पिए जा रहा था और आज तारीफों के पुल बांध रहा है। अगर नागलक्ष्मी गुरु है तो हमारा भाई गुरु। आगे क्या होगा? सॉरी। हाँ? दरअसल थैंक्स कहना था। थैंक्स किस लिए? उस दिन पापा की हेल्प की थी ना, उसके लिए थैंक यू। समझा नहीं कुछ। याद है ना, उस दिन अंकल की तरफ से गुंडों की धुलाई की थी, इसलिए आज बिल्ली बन के आई है। नागलक्ष्मी, अंदर आओ। बंगार राजू, मैं अंदर जाऊँ ना? इतना प्यार, ये पटेगी नहीं ना? पटने नहीं दूंगा, चल। हाँ। स्टैचू क्यों हो गया? शौक लगा क्या? शौक तो उसे लगेगा। हाँ? अच्छा हुआ, दोनों थोड़ा करीब आने लगे हैं। आखिर पोता किसका है? अरे सुनो, कुछ कहना था। अरे 1 मिनट रुको, कुछ बात बतानी है। अरे अंकल, हाथ ऊपर करो। अरे ये खरे की यूक्रेन रशिया का बॉर्डर है, बाहर इतना बड़ा गार्डन है, वहां जाके खेलना। भाग इधर से। लड़की हो इसलिए वार्निंग दे रहा हूँ, वो किसी एक का होगा, ये बात तो तुम भूल ही जाओ।
बचपन में जब वो गोपियों को घुमा रहा था तब बच्चा समझ के लटको किया। ये कन्हैया एक राधा पे टिकने वालों में से नहीं है, ये रसीला है। अगर कोई ढंग की बात है तो जल्दी बको, सरपंच का टाइम वेस्ट मत करो। इतनी हिंट दे रहा हूँ लेकिन समझ नहीं रही। मुद्दे पे आता हूँ, ध्यान से सुनो। लड़कियों को झांसा देना उसके बाएं हाथ का खेल है। क्रीज पे वो 1-2 रन नहीं लेता, सीधा चौका। बहुत बड़ा खिलाड़ी है। तुम्हें ना कमरे में ले जाके दरवाजे की कुंडी बंद कर देगा, उसके बाद क्या करेगा तुम तो जानती ही हो। आप जितना दिखते हो उससे ज्यादा बुद्धू हो। इस आफत का नाम है नागलक्ष्मी। जब तक वो सीधा रहेगा तब तक मैं सरपंच के रूप में रहूंगी। अगर टेढ़ी हरकत की तो लेडी सिंघम बन जाऊंगी। एक पंजा मारा ना सारी आशिकी भूल जाएगा। ये जोश ठंडा मत होने देना। ऑल द बेस्ट, मेरा आशीर्वाद लोगी? अच्छा रहने दो, इतना भी बुढ़ा नहीं हूँ। यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् नागलक्ष्मी कहाँ है? हमारा बैजू बावरा हो गया है। क्या अदा है इसकी। नागलक्ष्मी तू मेरे घर की लक्ष्मी बनेगी। हाय बंगार राजू। हाय। काफी अच्छी लग रही हो तुम। थैंक यू। तुम भी इतनी अच्छी दिख सकती हो। सच में थैंक्स अगेन। आज फ्री हो क्या तुम? इनके पास क्या काम है, ये तो फ्री है। तेरी तो नहीं, मुझे बहुत काम है। हाँ ओके ओके, मैं चलता हूँ। बाय बाय बाय। ए, क्या सब फोन में लगे पड़े हो? इधर आओ। क्या बात है दीदी? मेरे साथ गेम खेलना चाहोगे? कौन सी गेम दीदी? लुक्का छुपी चोर पुलिस। लुका छुपी और चोर पुलिस मतलब मैं पकड़ूं, वो छुपे, वो पकड़े, मैं छुपूं और फिर नागलक्ष्मी, लुका छुपी और चोर पुलिस ना, ये तो मैं बचपन में बहुत खेलता था। देख रही हो, यहीं चिपका रहेगा हीरो। ओके, तो फिर तुम भी हमारे साथ खेलो। हमारे साथ तो नहीं खेलते। लुका छुपी और चोर पुलिस वाला गेम मेरा फेवरेट है। तुम्हें गेम खेलनी है या इन पर लाइन मारनी है? 1 2 3 ये 3 आउट हो गए और तुम भी आउट हो गए। ये सबको आउट कर देगा। 1 2 3 चलो तुम आउट। वाह लाल गोपाल, हाथ में हाथ डाल दिया। हाँ, हम 2 ही बचे हैं। सब यहाँ आ जाओ। जल्दी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। यहाँ आओ। क्या हुआ रे? तुमने कैसे किया था? ऐसे। और मैंने? ऐसे। तो डाइन किस पे आया? पहले चोरी पकड़ी। अरे बंगार राजू, डाइन इस पर आया। हाँ वही तो। क्यों कर रहे हो? गलती से मिस्टेक हो गई ना। आजा आजा आजा। बच्चा फुल फोकस है, तुम उधर फोकस करो। लता, तुम कंटिन्यू करो। अकड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। रोशन, जाओ रोशन, छुप जाओ। ये पूरा मैदान क्लियर कर रहा है। फिर अपनी फील्डिंग लगाएगा। अकड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। बंगार राजू, बंगार राजू, बंगार राजू छुप रहा है, बंगार राजू छुप रहा है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। नागलक्ष्मी, नागलक्ष्मी जाओ छुपो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 याद है? आज तो हमें फिल्म देखने को मिलेगी। ये नागलक्ष्मी वहां नहीं, इस तरफ, यहाँ यहाँ आ जाओ, छुप जाओ मेरे पास, यहाँ पर। मुझे देखने दो। 98 99 100 ready or not, here I come. छुपो। देखना कहीं बाहर तो नहीं है। जाओ देखो ना। अरे यहीं पर है।
वो बाहर ही है, तुम शांत रहो। रविया उठ। तुमने कहा बाहर है? मोटू बड़ा तेज है। ओके, उस तरफ चिपकी। हाँ, जाओ। मोटू की तुम आउच, आराम से। क्या कर रहे हो? रिंकू को देख। वहां जाके देखो। ओ आ अच्छा रहा है अच्छा, क्या? ठीक है, सॉरी सॉरी। आइडिया उठ। बंगार राजू, यहाँ बहुत जगह है, यहाँ आकर छुप जाओ। जगह कहाँ है? दोनों के लिए काफी जगह है, आ जाओ। छुप जाएंगे, नहीं ढूंढ पाएगा। कहीं नीयत ना डगमगा जाए। अरे डगमगाने दे मामा पकड़े बंगार राजू, ये లవయ్య పర్లేదా అక్కడ అమ్మాయి राजू। అంతసేపు పొట్టుకు అంగుళం దూరంలో చేయి పెడితే రియాక్షన్ అలాగే ఉంటది నువ్వు చూసావా మొత్తం చూసా बंगार राजू, రమ్మంటే రావే. ఎల్లవయ్య ఒక అమ్మాయి అటువైపు తిరిగి అందమైన నడుము చూపించి రారా అంటుంటే అదే అదే ఇది ఏం ఆలోచించకు ఎల్లు కొమ్మి ఆల్ ది బెస్ట్ जाने से पहले दरवाजे की कुंडी लगा दे यस तुम्हें ना कमरे में ले जाके दरवाजे की कुंडी बंद कर देगा, उसके बाद क्या करेगा तुम तो जानती ही हो। अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। नियत में खोट है इसकी। कोशिश तो करके देखे, नागलक्ष्मी क्या है पता चलेगा। क्या कर रहे हो? चप्पल खाएगा, पहले कमर में हाथ डालेगा, फिर चिमटी काटेगा, फिर नागलक्ष्मी का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फटेगा। उसके बाद ये प्यारी बातें, ये गहरा प्यार, शादी के सपने, बच्चे बच्चे सब खत्म हो जाएगा। सबने किए कराए पर पानी फिर जाएगा। दबोच ले आने दो उसे। शुक्र है, ये सबक उम्र भर याद रखेगा। नागलक्ष्मी, इस घर की अतिथि हो तुम, और पता है ना, अतिथि देवो भव। मेरी मेहमान ये गेम हार जाए उससे पहले मैं खुद ये गेम हार जाऊंगा, खुद को ही मैं आउट कर दूंगा, ठीक है ना? हैरी आउट। अब मैं बाहर जा रहा हूं। बंगाराजू आउट, बंगाराजू आउट, बंगाराजू आउट, बंगाराजू आउट, बंगाराजू आउट, बंगाराजू आउट। अच्छा लड़का है। आज तक इसके बारे में इतना गलत क्यों सोचा? बच्चों के साथ खेलता है, भोला और मासूम। इस बार तो प्यार आ रहा है मुझे। ज्वालामुखी तो दूर, बॉम्ब भी नहीं फूटा। मेरे किए कराए पे पानी फिर गया। एकदम यूजलेस हो। बंगार राजू की मौत का हवन है ये। కోపం స్వయం వినాశనవాది ఈ కొటేషన్స్ చెప్పి నీ తెలివి ప్రదర్శించకు చెప్పిన పని చెయ్యి उसकी मृत्यु का रास्ता सोच लिया है, सही मुहूर्त का इंतजार है। मुझे सही मुहूर्त की जरूरत नहीं, बस एक सही मौके की जरूरत है। मार दूंगा उसे आने वाले 4 दिनों के अंदर। उस बंगाल राजू की कहानी हमेशा के लिए खत्म। आदि, तुम बंगार राजू को मारने वाले हो? तो तूने सब सुन लिया? सब कुछ जाके उसे बताएगा? हाँ बिल्कुल बताऊंगा।
दादी, मैं 25 सालों से एक एक दिन प्रतिशोध की आग में जल रहा हूँ। या तो उसका शिकार करना या उसे मेरे लिए छोड़ देना। ना हमारे पास वक्त है, ना ही गलती करने की कोई गुंजाइश। अरे समझे जी, आई आई ना दिल पे नहीं लेते। नमस्कार अंकल। नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। रास्ते में कोई तकलीफ तो सब नहीं? खैरियत। कोई खास नहीं। ये नए कैरेक्टर कौन है? ये हमारे ब्रह्मों के समधी हैं। ओ, कितने वक्त के लता, बाद मिले हैं। आओ ना, बाहर अच्छा, बैठिए। सब है ना? अब टाइम मिला? हम जरा बिजी थे। जाइए अंदर बैठिए। आइए आइए, अंदर चलते हैं। तुम इतना गुस्से में क्यों? क्या हुआ? गुस्सा नहीं तो क्या इनसे प्यार से बात करूं? ये क्या कह रही है? कोई ऐसे बात करता है क्या? बार बार इनकी शक्ल ना देखनी पड़े इसलिए से बहुत पहले ही इस घर में आ गई मैं। आप अंदर कोई चलिए बात ना। नहीं। अब इस लड़की को क्या हो गया? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। बेटा आखिर बात क्या है? आपने मेरी शादी ही क्यों करवाई? मेरी खुशी के लिए या फिर इनके घर में नौकरानी का काम करने के लिए? ऐसा क्या किया इन्होंने? ये पूछो क्या नहीं किया। मेरी हर एक चीज से इन्हें प्रॉब्लम है। सुबह देर से उठूं, पति को नाम से बुलाऊं, कभी टी शर्ट पहन लूं, रात को नाइटी पहनूं, खाना बनाने में देर हो जाए या फिर खाने में नमक ज्यादा गिर जाए, जो करूं वो प्रॉब्लम। जैसे कि मैं एक इंसान नहीं मशीन हूँ। ये शादी गले का फंदा बन चुकी है। ऐसा लगता है घर में नहीं किसी जेल में रहती हूँ। लता धीरे बोलो, वो सुन लेंगे। सुनने दो उन्हें। समझ गया ना? शादी करके इतनी टेंशन में जीना, उससे अच्छा कुंवारे रह के ऐश करो। सही कहा। क्या जब देखो दांत दिखाता रहता है? कुछ काम धंधा नहीं है क्या तेरे पास? क्या? हाँ। बड़ों से ऐसे बात करते हैं? यही सिखाया हमने तुम्हें? एक बात बताओ लता, सुबह जल्दी उठने के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, साफ सफाई रखने के लिए बड़ों से कैसे बात करते हैं इसलिए, या खाना बनाने के लिए? बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें कितनी बार टोका होगा? कभी तुमने उनकी बात का बुरा माना? ये तुम पर होता है कि तुम उसे किस तरह से लेती हो। तुम्हारे सास ससुर ने भी तुम्हारी हरकतों पर तुम्हें बेटी समझकर टोका होगा। ये सोचकर भी टोका होगा कि इस बात को लेकर तुम्हारे पति से कोई अनबन ना हो जाए। इन बातों के पीछे सिर्फ इनके प्रेम को देखो। इस तरह गुस्से में रिश्ते नहीं तोड़े जाते। अंकल आंटी यहां आइए ना प्लीज। देखिए ये नया जनरेशन है, तो आप भी वक्त के साथ बदलिए। एक लड़की अपना घर छोड़कर बड़ी उम्मीद के साथ एक घर में जाती है और वहां आपको अपने माँ बाप समान समझती है। जिस तरह से वो आपके संसार में बस गई है, आप भी अपने मन से उसे बेटी का दर्जा दें। कोई भी इंसान अपनी आदतें इतनी जल्दी नहीं बदल सकता। ये जैसी है वैसी इसे अपनाने की कोशिश कीजिए। आप भी खुश रहेंगे और ये भी सुखी रहेगी। देखिए एक बात समझना बहुत जरूरी है अंकल। एक उम्र के पड़ाव के बाद जब हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे ना, तो आपकी मदद करने के लिए आपके पड़ोसी या आपके रिश्तेदार नहीं आने वाले, बल्कि उस वक्त कौन साथ होगा? उस वक्त आपकी बहू साथ होगी और इसके माँ बाप साथ होंगे। और यही सच्चाई है। अलग रहने से हल नहीं निकलता, सबके साथ रहने में ही सुख है। वादा करो, खुद से वादा करो, बिगड़े हुए रिश्तों में फिर से मिठास घोलोगी। हाँ? ये क्या? बेटा सॉरी पापा। क्या रे, इनका मेलोड्रामा अब तक चल रहा है? अरे इसीलिए बोला अगर शांति से जीना है ना तो शादी के झंझट से दूर रहे। इतनी जल्दी तो क्रिकेट भी अपना रंग नहीं बदलता। किस सोच में डूबे हो? कोई परेशानी है? कैसा होता है ना इंसान, जिंदा रहते हुए जीवन का मूल्य नहीं समझ पाता, मरने के बाद समझ में आता है। मैं समझता हूं, मुझसे पूछो। प्रेम और रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं होता है। ना अपनों के साथ रह पाया, ना अपने पोते को प्यार दे पाया। बड़ा मकान तो बनाया लेकिन घर नहीं बना पाया।
छोटी छोटी बेमतलबी बातों पर कितना कलेश मचाते हैं ये लोग। जीवन है तब तक प्रेम है, मरने के बाद तो बस फोटो में ही रह जाते हैं। बंगार राजू को झगड़ालू समझती थी, लेकिन वो रिश्तों को इतना समझता है ये देखकर मन में उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई। सच कहूँ तो मैं भी यही समझती थी। अपने बर्ताव पर मैं आज शर्मिंदा हूँ। उसने मेरी लाइफ बदल दी। तुम दोनों भी धोखा खा गई। अंदर राम बनके रिश्तों पर लेक्चर देता है, बाहर शाम बनके शादी को फालतू बताता है। अरे इंसान है। नो वे, मेरे पापा ने कहा अच्छा लड़का है। तेरा पापा मुझसे कम बेवकूफ नहीं है। ए, मेरे पापा के बारे में कुछ नहीं बोला, वरना अगर सच में तेरे पापा ने उस गधे को अच्छा लड़का कहा है ना, तो तेरे पापा से बड़ा गधा कोई नहीं है। कर ले जो करना है। अरे हादड़ा। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से उस दिन वो बंद कमरे में तेरे साथ कर सकता था। तो फिर ऐसे ठरकी लड़के ने इतने बड़े गोल्डन चांस को छोड़ा कैसे? मारने से पहले सोचूंगी नहीं। तो क्या उसके लिए तू मेरा राम नाम सत्य करेगी? सॉरी, आई एम सॉरी। ठीक है, कल उससे मिलो और मिलके उसे ये कहो कि मुझसे मिलने के लिए तुम मेरे आम के बगीचे में आ जाओ चुपके से। और ये भी कहना कि वहां तुम दोनों बिल्कुल अकेले होंगे। भौरे की तरह उड़ता हुआ आएगा। अगर तुम्हारे साथ उसने कोई गंदी हरकत नहीं की तो ना सिर्फ मैं तुमसे हमेशा के लिए हार मान लूंगा, बल्कि तुम्हारा कन्यादान करके होने वाले दूल्हे के पैर अपने हाथों से धोऊंगा। ठीक है, आपके मेरे बीच बेट लगाते हैं। अगर कोई बदतमीजी की तो मैं खुद उसे सबक सिखाऊंगी और मैं आपसे आकर माफी मांगूंगी उसी वक्त। पर उसने जेंटलमैन की तरह बिहेव किया ना, तो आप उससे माफी मांगेंगे। उस लोफर आवारा से हाँ मांग लूंगा। पक्का ना? मेरे हारने का सवाल ही नहीं है, पर मांग लूंगा। लेकिन सुनो, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करना, वरना उसे शक हो जाएगा। ड्रामा कंपटीशन में बहुत अवार्ड जीत चुकी हूँ। देखते जाइए। देखते हैं। बंगार राजू। हाँ? ये रोज रोज क्यों करंट मारे जा रही? अब कौन सा कांड किया? थोड़ा पेट्रोल छिड़का है। प्यार की चिंगारी नफरत में बदलेगी। बस अब बारिश ना आ जाए। मनोज, अगर ऐतराज ना हो तो कल हम आम के बगीचे में मिल सकते हैं। आम के बगीचे में? हाँ ओके। कौन कौन जा रहा है? कोई भी नहीं, तुम, मैं और बस तन्हाई। मतलब तुम, मैं और कोई नहीं? आओगे ना? हाँ हाँ। कल सुबह 9:30 बजे शार्प आम के बगीचे में। फिक्स। ओके ओके। प्लान कामयाब हो रहा है। अरे बाप रे। बावली हो गई ये तो। आम के बगीचे में मिल रही है, वो भी अकेले में। कुछ से कुछ ही रखना। पापा, हाँ बेटा। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गया, टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना। मेरा राजा बेटा, सुपर डुपर। ए बंगार राजू, यहाँ क्या कर रहा है? क्यों नहीं आ सकता? तुम भी तो आए हो। वो तो हम बोर हो रहे थे तो यहाँ टहलने आ गए। वही वही। मैं भी बोर हो रहा था तो खेलने आ गया। इधर आओ। एक गेम खेलते। कौन सा गेम? रनिंग रेस। वो कटा पेड़ दिख रहा है? जो भी उसे पहले हाथ लगाएगा वो विनर होगा। हाँ। ओके? दौड़ोगे ना? शुरू करें? तो फिर 3 के काउंट पर 1 2 3 गो।
नंदी, ये अपना ही बच्चा है नंदी। बंगार राजू, चिन्ह तो ठीक है ना? चोट तो नहीं आई? ठीक हूँ। ये ठीक है। इसे कुछ भी नहीं हुआ, चिंता मत करो, ठीक है?